आपको 21 दिन पढ़ना है। कितना? 21 दिन आप पढ़ के देखिए, 22वां दिन आपको खुद ब खुद इससे क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। हम किसी लड़की से थोड़ा देर बात कर लेते हैं तो लगता है कि हमको उससे क्या हो गया? प्यार हो गया। तो वैसे ही इससे 21 दिन प्यार करके देखिए ना, जिंदगी भर के लिए आपको इससे लव हो जाएगा। ठीक है ना? तो 21 दिन करके देखिए, 21 दिन के बाद जैसे ही 22 दिन बीतेगा लगेगा कुछ मेरे से भूला आ रहा है। ठीक ना? आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन से ही हम याद कर सकते हैं। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है और कोई ऐसा दवाई नहीं है कि जिससे हम याद कर पाएंगे। एक टीचर को सभी बातें इसलिए याद रहता है कि एक टीचर जो है एक टॉपिक को कितना बैच पढ़ाया हुआ है और उसको कितना बार बताता है। जैसे कि आपका नाम ही देख लीजिए, आप जिंदगी में अपना नाम कभी भूले हैं कि आपका नाम क्या है? नहीं भूलते हैं। कारण क्या है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लुसेंट जीके पढ़ने का सबसे आसान तरीका। हाँ, लुसेंट जीके पढ़ने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे इस पर वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत सारे यूनिक है, क्योंकि इसमें वही सभी बात बताए जाएंगे जो आप नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोग क्या नहीं करते हैं, ये क्या इसमें यूनिक बात है। तो वीडियो जो है बहुत खास है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुसेंट जीके है ना, इसको गरीब रथ या सपनों का सौदागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे गरीब रथ या सपनों का सौदागर बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट एवं भाइयों बहनों लुसेंट जीके को पढ़कर बहुत सारे एग्जाम को क्रैक कर गए हैं। ठीक ना? तो इसीलिए इस बुक को सपनों का सौदागर कहा गया है। सपनों का सौदागर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, जो भी आप स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के पास ये बुक जो है जरूर मिलेगा, लुसेंट जीके वाला बुक। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा और किस प्रकार मैं पढ़ता हूं वो बारी बारी से शेयर करूंगा। ठीक ना? अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि देखिए, इतिहास हो गया, सब्जेक्ट में जो है इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इसका राज्य व्यवस्था है, उसके बाद विज्ञान है, उसके बाद विविध है। ठीक है? इसमें अलग अलग है। इतिहास को आपको पता है कि 3 वर्ग अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, आपको पता भी होगा। ठीक, वैसे ही भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया। ठीक, विज्ञान भी 3 तरह का है ना। अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है? तो हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे वो शेयर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जान लीजिए रूल्स। ठीक ना? सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमें रूल चाहिए। हम रूल अगर फॉलो नहीं करते हैं, क्यों ना ही हमें बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए क्या होता है? एक रूल की आवश्यकता होती है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न की आवश्यकता होती है कि हम किस पैटर्न पर तैयारी करेंगे। वैसे ही दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको तैयारी करने के लिए आपको एक यूनिक तरीका होना चाहिए। यूनिक तरीका जो किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपके पास जो है बुक होना चाहिए। अब यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, बुक जो है आपके पास 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, हमारे पास जो है अभी 2 बुक उपलब्ध है। आप बोलिएगा मेरे पास तो केवल यही वाला बुक है ना? इस पर मैंने ऑलरेडी जेल चढ़ा रखा है, क्योंकि देखिए, सपनों का सौदागर है। सभी गरीब स्टूडेंट के लिए सपनों का सौदागर माना जाता है। बहुत सस्ता बुक है, लेकिन सस्ता में इतना खास नॉलेज दे जाता है ना आपको कि समझिए कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जो स्टेट पीसीएस है ना, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर दीजिएगा। स्टेट पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे भी गए हैं। हमने कई बार देखा, 64वीं का मिलाया तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। ठीक ना? यानी कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट के पास ये बुक जो है उपलब्ध होता है। लेकिन उनके मालूम नहीं होता है कि हमें पढ़ना किस प्रकार है कि अधिक से अधिक हम इसमें क्या कर सके, क्वेश्चन को अचीव कर सके, याद कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो इसको पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो आज यहाँ पे भी यह भी जो है आपका कारण जो है, यही जो है आपका कठिनाई जो है सोल्व हो जाएगा कि पढ़ने के बाद हमें क्यों नहीं याद होता है। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। तो याद
नहीं रहने का कारण क्या है? आप जिंदगी में अपना नाम कभी भूले हैं कि आपका नाम क्या है? कारण क्या है कि आपका नाम जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कितना भी कठिन टॉपिक हो, उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से याद हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, केवल आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो कि है पहला बुक आपका ये होना चाहिए। ये देखिए आपका थ्योरी का बुक है, 1 लीनियर है एवं शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक ना। 6 से लेके 12 तक, यानी कि 6 से लेके 12 तक इसमें जो भी आपके एनसीईआरटी हो गया उसी को मध्य नजर में रखते हुए ये तैयार किया गया है, ठीक ना। तो समझिए कि आपका यही नोट्स है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने हेतु एक कलम और कॉपी की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। तो देखिए हम इसको पढ़ने के लिए मान लीजिए हमने इतिहास को उठाया, ठीक ना। तो पहला दिन आप क्या करते हो? एक दिन इतिहास पढ़ लेते हो और देखते हो कि अभी तो मेरा इतना पढ़ना है, खत्म नहीं हो रहा है, तो उस पर आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम निरंतर आपको 21 दिन पढ़ना है। कितना? 21 दिन आप पढ़ के देखिए, 22वां दिन आपको खुद ब खुद इससे क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। हम किसी लड़की से थोड़ा देर बात कर लेते हैं तो लगता है कि हमको उससे क्या हो गया? प्यार हो गया। तो वैसे ही इससे 21 दिन प्यार करके देखिए ना, जिंदगी भर के लिए आपको इससे लव हो जाएगा, ठीक ना। तो 21 दिन करके देखिए, 21 दिन के बाद जैसे ही 22 दिन बीतेगा लगेगा कुछ मेरे से भूला आ रहा है, ठीक ना। तो 22 दिन एकदम लगातार करके देखिए किसी एक सब्जेक्ट पर। ऐसा नहीं है कि 2 दिन इतिहास पढ़ लिया, 3 दिन भूगोल पढ़ लिया और 2 दिन अर्थव्यवस्था पढ़ लिया और 2 दिन जो है आपका विज्ञान पढ़ लिया, ठीक ना। तो एकदम लगातार साइंस पढ़ रहे हैं तो लगातार 21 दिन साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कोई अन्य सब्जेक्ट को उठाएंगे, ठीक ना। तो ये दोनों बुक आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। पहला जो बुक है आपका थ्योरी वाला बुक है, देखिए ये थ्योरी वाला आपका बुक है ना, ये थ्योरी वाला बुक होना चाहिए। उसके बाद एक आता है ऑब्जेक्टिव का बुक। देखिए ऑब्जेक्टिव का बुक भी हमारे पास उपलब्ध है। क्यों ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे? कारण यही है कि आपको याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप वो पढ़ते हो, अंडरलाइन करते हो और उस पर जब तक आप सवाल नहीं करोगे, जैसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का आप कितना भी फॉर्मूला क्यों ना बना लो, कितना भी फॉर्मूला क्यों ना याद कर लो, लेकिन उस पर यदि आप सवाल सोल्व नहीं करते हैं तो आप उसे तुरंत भूल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस पर सवाल सोल्व कीजिएगा उस फार्मूला से, तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। वैसा ही ये क्या है? लुसेंट वाला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो दोनों बुक आपको होना चाहिए, ठीक ना। तो उससे हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और उससे नोट्स पढ़ेंगे। समझिए कि वो हमारा एक शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद मान के चलिए मैंने भौतिकी में एक चैप्टर पढ़ा, ठीक ना। भौतिकी में उसमें जितने भी नोट्स है उस नोट्स को पढ़ा और पढ़ने के बाद इसमें आएंगे, इसमें सभी के सभी देखिए जो दिया हुआ है आपका क्या है? सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है और पीवीएस में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनका भी इसमें कलेक्शन है ना। तो वो पढ़ने के बाद हम इस पर अगर सवाल भी करेंगे हम उसमें क्या पढ़े हैं, इससे हमारा रिजल्ट मिल सकता है। अगर उसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा से अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे बिना देखे हुए। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया इधर से आंसर देख लिया टिक कर लिया, ऐसा नहीं करना है। पहले उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद इसमें आकर हमके सेट लगाना है, ठीक ना। और सेट लगाने के बाद आप आंक सकते हैं कि आप कितना पढ़े हुए। तो पहला तरीका हुआ। अब हम इसमें बात करते हैं अगला तरीका हमारा क्या है कि पढ़ते टाइम जो है पेज पर लिखना होगा। क्योंकि देखिए हम एकदम एक ध्यान पूर्वक तभी पढ़ सकते हैं। हम ऐसे जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है कोई दूसरा जगह रहता है। तो ऐसे में ध्यान एकत्रित करने के लिए हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा ना, तो उसको यदि हम उसी समय अगर हम उसको कॉपी पर लिखेंगे, जो हमारा रफ कॉपी है, अगर कॉपी पर लिखेंगे ना तो बहुत जल्दी उसे याद करने का संभावना बनता है। लेकिन ऐसे ही पढ़ लिया, उसमें जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लिया, तो उससे हमको याद नहीं रहेगा। तो उससे क्या करना है? आपको पढ़ते टाइम जो है आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। एकदम आवश्यक लिख के देखिए, एकदम आवश्यक याद होगा, ठीक ना। आवश्यक जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था आपका 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। तो इसको अगर कहीं पे लिखते हैं ना तो जल्दी याद होगा, लेकिन पढ़ते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो हमारा आंख जो है उस चीज को देखता है तो बहुत जल्दी इसको याद पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। जब जब पढ़िए उस लाइन को तब तक एक बार लिख डालिए, क्योंकि जब आप लिखिएगा और पढ़िएगा तो दोनों से मिलकर कहते हैं कि अगर देखिए अंगुली जो है अलग अलग रहता है उसमें कम पावर है, लेकिन यही अंगुली अगर हम अंगुली को मिलाकर एक मुट्ठी बना दें तो पावर बन गया कि नहीं? इसलिए बहुत ज्यादा
मजबूती आ गया, हम किसी को मारेंगे तो समझिए बहुत कुछ हो सकता है, वैसे ही अलग रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। इसको जुटाना पड़ेगा, तो जुटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइंड को हमें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद बात कर लेते हैं मुख्य पॉइंट को अंडरलाइन करें। जैसे कि मुख्य पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है कि हम सब पॉइंट को रख देते हैं, ऐसा नहीं करना। जो मुख्य आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है, तो उसी को अंडरलाइन करते हैं। अब अंडरलाइन क्यों करते हैं भाई, क्या कारण है कि अंडरलाइन करेंगे, तो अंडरलाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम भुलायल भटकल उस पन्ना को खोलेंगे तो डायरेक्ट इसी पर नजर पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एग्जाम में बैठेंगे तो अगर वो सवाल आया होगा तो 1 नंबर हमें देकर जाएगा। आगे बात करते हैं, याद नहीं रहता है, क्या कारण क्या है, तो याद नहीं रहता है कारण यही है कि मान लीजिए हम लोग जो है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई किया, ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद जो है हम गए सोने, और सोने के समय में हम सोचते नहीं है कि हमने पढ़ा क्या है। उस समय आप 15 मिनट यदि आप सोच लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो आप देखिए जिंदगी में उसमें से 80% सवाल कभी नहीं भूल सकते हैं। आपने जो पढ़ा उसको सोचिए, रास्ता में चलिए तो सोचिए कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है, ये कल पढ़ूंगा, तब जाके आपको याद होगा, सोचने से याद होगा। हम क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, उसके बाद मोबाइल तो है ही, मोबाइल लेकर 12 बजे रात तक मोबाइल चला रहे, तो हमारा पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ एक ही हो गया। इसीलिए पढ़ने के बाद आपको आवश्यक 15-20 मिनट आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर मैंने पढ़ा क्या है। दिमाग को एकत्रित कीजिए कि मैंने पढ़ा क्या है, उसको याद कीजिए, याद कीजिएगा तभी आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद आप 7 दिन पर, 21 दिन पर, 15 दिन पर आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन से ही हम याद कर सकते हैं। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है और कोई ऐसा दवाई नहीं है कि जिससे हम याद कर पाएंगे। एक टीचर को सभी बातें इसलिए याद रहता है कि एक टीचर जो है एक टॉपिक को कितना बैच पढ़ाया हुआ है और उसको कितना बार बताता है। जैसे कि आपका नाम ही देख लीजिए, आप जिंदगी में अपना नाम कभी भूले हैं कि आपका नाम क्या है, नहीं भूलते हैं। कारण क्या है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही था हमारा आज का ट्रिक। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, साथ ही साथ लाइक करके भी मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो यही था गरीब रथ सपनों का सौदागर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड अपने मित्र के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉच।